बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेक्चर है, लेंथी लेक्चर नहीं है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 का सेकंड लेक्चर जो है वो करना है। हमने इससे पहले आप ये देख रहे हैं कि एक फॉर्मेट बनाया था और इस फॉर्मेट में हमने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या होता है, बनाया कैसे कैसे जाता है, इफ़ फार्मूला क्या होता है, वगैरह वगैरह। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि कैसे हम अपनी वर्कशीट के अंदर किसी भी डाटा को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस क्या होते हैं, और स्पेशल वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कैसे कहा जाता है, या पेस्ट स्पेशल क्या होता है। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस की तरफ जाते हैं। रिलेटिव रेफरेंस कौन सा होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस कौन सा होता है। तो रिलेटिव रेफरेंस हमारे पास ऐसा रेफरेंस होता है जो वैल्यूज़ को साथ साथ या सेल को साथ साथ ड्रैग करे। या मैं सिंपल ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास अगर मैं यहाँ से वैल्यू का डाटा जो है, यहाँ से डाटा को कॉपी करता हूँ, तो नेक्स्ट किसी दूसरे सेल में जाकर वो डाटा वो नहीं रहता। मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, एवरेज का फॉर्मूला ले लेते हैं। एवरेज 22 से लेके 26 तक है। अगर मैं इसको कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी, तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आ रहा है। एक मिनट, हम चूँकि रेफरेंस एरर इस वजह से आ रहा है कि हमने यहाँ से लेके रेंज ऊपर रखी है और यहाँ से ऊपर रेंज वैलिडेशन जो है वो कम है। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखें एक एरर आ रहा है, डिवीजन एरर, जो कि इस वजह से आ रहा है क्योंकि उसने रेफरेंस जो है वो यहाँ से F2 से F6 ले लिया। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ये फार्मूला है B6, हम यहाँ पर इजी फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम कहते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B2 से B6, तो 3200 आ गया। इसी को हम अगर कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करते हैं, तो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो इट मीन ये आप देख सकते हैं कि सम D2 से D6 हो गया। मतलब यहाँ पर इसने रेफरेंस को जो है वो कॉपी कर लिया। अच्छा, रेफरेंस में हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो सिंपल इसी तरह होगा जैसे D2 से लेके D6 तक। एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं कहीं पर भी कॉपी करूँ ये सेम रहे, तो मैं इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करूँगा, तो मेरे पास ये डाटा को वैलिडेशन करवाने के लिए मैं F2 से F6 तक प्रेस करूँगा, F4। जब मैंने इसको F4 प्रेस किया तो देखें एक डॉलर साइन या स्ट्रिंग जो है वो F से पीछे भी और 2 से पीछे भी, मतलब कॉलम में और रो में दोनों में आ चुके हैं। अब ये हमारे पास एब्सोल्यूट बन चुके हैं। अब मैं इसको जहाँ पर भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ कंट्रोल वी कर लिया, यहाँ से मैंने, अच्छा एक मिनट, मैं इसको बना लेता हूँ। F4 प्रेस करता हूँ और F4 प्रेस करके इसको मैंने बना लिया। ये देखें एब्सोल्यूट बन चुका है अब। तो इसको मैंने कंट्रोल सी किया और कहीं पर भी मैं पेस्ट करता हूँ तो देखें 3200 इवन मैं कहीं पर भी पेस्ट करूँगा तो मेरे पास वही रिज़ल्ट आ रहा है। ये देखें, ठीक है। इट मीन ये एब्सोल्यूट बन चुके हैं अब। एब्सोल्यूट बनने से क्या हुआ कि इसको मैं कहीं पर भी पेस्ट करूँगा वो एक्चुअली रो और कॉलम को स्टक कर देता है। इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा और आसान कर लेता हूँ कि मैंने मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है 2 और 3, इनको मैंने जब ऐड करवाया तो मैं कहता हूँ इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। अब देखिए मेरे पास ये रो या कॉलम स्टक नहीं है क्योंकि कोई स्ट्रिंग या डॉलर साइन मौजूद नहीं है। तो ये मेरे पास 5 आ गया। जब मैं इस 5 को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ मेरे पास D18 D19, मतलब मेरे पास जो सेल का रेफरेंस है वो ड्रैग हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेल, इसको मैं कहीं पर भी पेस्ट करूँ, ये वैल्यू चेंज ना हो, तो मैं ऐसा करूँगा कि इस सेल को
मैं एब्सोल्यूट बना लूँगा F4 प्रेस करके। जब मैं एक दफ़ा F4 प्रेस करूँगा तो कॉलम और रो दोनों स्टक, कॉलम और रो दोनों स्टक। सेकंड टाइम करूँगा तो फिर मेरे पास सिर्फ रो स्टक, थर्ड टाइम करूँगा तो कॉलम स्टक। ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइम करूँगा तो दोनों अनेबल हो जाएंगे या डिसेबल हो जाएंगे स्टक के लिए। अब ये मेरे पास एब्सोल्यूट बन चुके हैं। अब इसको मैं कहीं पर भी कॉपी करता हूँ, ये देखें, मैं कहीं पर भी कितनी दफ़ा भी कॉपी करूँ मेरे पास ये डाटा जो है, यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया कॉपी, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर ली, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो मैं कहीं पर भी कॉपी पेस्ट करूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट जो है वही आएगा। और इवन चेंज करने से भी, जैसे 2+2 4 है तो सारी जगह 4 हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है कि मल्टीपल डिस्प्ले आप देने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसके बाद जो है फार्मूला डिलीट करना है तो वह कैसे होगा? सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे कंट्रोल एंड कॉलन लगा कर मैंने यहाँ डेट लिख ली, तो फार्मूले को कैसे ये डिलीट करते हैं? एक तो सिंपल ही है कि आप डिलीट प्रेस करें, डिलीट हो जाएगा वैल्यू के साथ ही। लेकिन आप सिर्फ फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने डिलीट कर दिया लेकिन मैं 2 लिखता हूँ तो वो उसको डेट में ही कन्वर्ट कर रहा है, इट मीन वो फॉर्मेट उसका चेंज है। तो मैं यहाँ से क्लियर पे जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा फार्मूला या फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास कि कैसे हम फॉर्मेट्स को, जैसे आप ये देखें मेरे पास सबसे कीमती चीज़ होते हैं फार्मूलाज। यहाँ पर मैंने फार्मूलाज अप्लाई किए, तो पेस्ट स्पेशल आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, किसी दूसरी शीट में पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, या यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं शीट 2 पे चला जाता हूँ, यहाँ पर तो मैं पेस्ट और पेस्ट स्पेशल पे चला जाऊँगा। तो जब अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो फॉर्मेट्स हैं, मेरे पास जो उसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है या फार्मूलाज अप्लाई हैं, मेरे पास डाटा है, कमेंट्स हैं, वैलिडेशन है, वो सारी की सारी यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। अगर मैं सिर्फ फार्मूलाज को कहता हूँ तो सिर्फ फार्मूलाज यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास ये फार्मूला पेस्ट हुआ है, ये फार्मूला पे मतलब, लेकिन फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यूज़ हो सिर्फ, तो वैल्यूज़ में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर ये देखें कोई फार्मूला पेस्ट नहीं हुआ हुआ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, अगर मैं 500 करता हूँ तो उसको ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फार्मूला ही नहीं अप्लाई हुआ, सिर्फ वैल्यूज़ हैं पेस्ट। तो पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ में सिर्फ आप सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट भी करवा सकते हैं। इसी तरह पेस्ट स्पेशल मेथड जो है वो है सिर्फ फॉर्मेट्स। सिर्फ फॉर्मेट्स पे करूँगा तो ये सिर्फ फॉर्मेट अप्लाई होगा। यहाँ पर ये देखें मेरे पास बॉर्डर अप्लाई किया है वगैरह वगैरह, तो सिर्फ फॉर्मेट अप्लाई हुए। इसी तरह पेस्ट स्पेशल पे जाके मैं कमेंट को कहता हूँ तो कमेंट पेस्ट हो जाएगा, वैलिडेशन तो वैलिडेशन। इसी तरह मैं कहता हूँ ऑपरेशन जो है वो सिर्फ ऐड का आ जाए। ठीक है, ओके किया तो मेरे पास दे देखें बाकी कोई फंक्शन नहीं है। देखें सम का फंक्शन नहीं, ये देखें 0+, मतलब ये है कि हमारे पास किसी चीज़ में कुछ ऐड करवाना चाहें तो वो करवा सकते। जैसे यहाँ पर मैं 5 ऐड करवा लूँ तो ये देखें ये एरर आ रहा है बड़ा। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है, या यहाँ पर अब देखें मैं 5 को ऐड करवा लूँ तो मेरे पास 3205। तो प्री डिफाइन वैल्यू को जो है मैं यहाँ पर रिज़ल्ट पे ला सकता हूँ, ये जिसके साथ ऐड का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। ठीक है, ऑल यूजिंग सोर्स थीम हो सकता है, एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर के अलावा सब कुछ। कॉलम विड्थ आ जाए, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट आ जाए, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट आ जाए। तो ये स्पेशल जो है वो फॉर्मेट आप कर सकते हैं। ऑल करेंगे तो मुकम्मल सारा फॉर्मेट भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह जो है हम कल यूज़फुल फंक्शंस फॉर अकाउंटेंट को स्टार्ट करेंगे। हम डेली जो है वो एक दो फंक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
तो उसमें यह है कि आपने डेली इसको प्रैक्टिस करना है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।